नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस्कॉर्ट। श्रद्धा के मर्डर केस से एक बार लव जिहाद की चर्चा फिर से चल निकली है, लेकिन इसमें एक एंगल दूसरा भी है कि क्या ये वाकई लव जिहाद था या फिर ये एक सरफिरे आशिक की प्रेम कहानी है जो कि अपनी प्रेमिका से छुटकारा चाहता था। तो जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, इसमें भी दो पहलू हैं। डबल स्ट्रोक इस कार्यक्रम में हम उन दोनों पहलू की बात करेंगे। एक पहलू मेरी सहयोगी रूबी सिद्दीकी उठाएंगी और दूसरे एस्पेक्ट पे मैं बात करूंगी। तो शुरुआत रूबी जी ऐसे करते हैं कि इस तरह से लव एंगल का, इसको लव जिहाद का एंगल देना कहाँ तक सही है, जबकि ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल सहित दूंगी। आरा में अनिल चौधरी ने अपनी पत्नी रुबीना को सिर्फ इसी बात के लिए मर्डर कर दिया क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, वीडियोस डालती थी। ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं और हैं। तो इसी में लव जिहाद का एंगल क्यों देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तोना जी, हमारा जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छा आपने विषय चुना है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि प्यार अंधा होता है, जैसे कहा ही गया है। ऐसा नहीं है, अगर हम पुराने युग से भी बात करते हैं तो प्यार पहले से चलता चला आया है, लेकिन एक पाक मोहब्बत में माना जाता था। अब क्या हो रहा है कि हादसों में तब्दील हो जाता है। जैसे कुछ हादसे बहुत पहले भी हुए हैं, और इससे पहले की अगर हम बात करते हैं, आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं, तो दिल्ली में एक मामला हुआ था जो पटेल नगर का इलाका था, जहाँ पे एक सिख जो युवक बना हुआ था, बाद में उसने धोखा देकर उसे शादी करी थी। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के लगभग बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पे लव जिहाद के एंगल देखने को मिला है। खास तौर से जब वो मामला प्रकाश में आ जाता है तो उस पे आदमी लगातार बात करता रहता है, लेकिन जब ये मामला धीमे धीमे दबता रहता है, और ये भी कह सकते हैं तना जी कि आज का जो युग है कहीं ना कहीं कहा जा सकता है बहुत मॉडर्न हो चुका है, और अब मोहब्बत, प्यार, इन सबों को दरकिनार करके कहीं ना कहीं अपने मनमौजी तरीके से जीने की एक तमन्ना लेके बैठते हैं। क्योंकि तो परिवार से वो कहीं ना कहीं दूर होते जरूर हैं, और उनको अच्छा बुरा का क्या ज्ञान होता है वो उतना नहीं पता होता, लेकिन वो ये मान लेते हैं कि मैं माहिर हूँ हर चीजों में। तो क्या आपको लगता है कि ये जो लिव इन में जाने का फैसला था श्रद्धा का, ये घातक था या फिर उस लड़के का मुसलमान होना घातक था? देखिए, बात हम विशेष समुदाय की नहीं कर रहे हैं। हमें मेरा कहना है उसमें ये है कि अगर कोई धर्म बीच में आता है, या पहले की अगर हम बात करते हैं, कई बॉलीवुड में भी ऐसे शादियां हुई हैं जो निकाह करने के बाद उन्होंने अपनी एक गृहस्थी संभाली। लेकिन अब अगर जो हम इस पे बात कर रहे हैं कि लव और जिहाद को लेकर, तो कहीं ना कहीं जरूर देखा जाता है कि अगर शादियां होती हैं या लिविंग रिलेशन आजकल एक ट्रेंड बन चुका है और एक आम बात हो चुकी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हादसों का एक शिकार होता हुआ परिवार पूरा हो जाता है। अब अगर हम श्रद्धा इनकी बात करते हैं तो परिवार को भी नहीं पता था इनकी बेटी इस तरीके से रह रही है, और परिवार से वो कहीं ना कहीं उन्होंने छोड़ दिया था एक तरीके से। दोस्तों के संपर्क में थी लेकिन वो खुद बात नहीं कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये एक, इस पे जैसे बहुत सारे लव जिहाद के ऊपर कानून भी है। भाजपा शासित प्रदेशों में 2009 के बाद जब लव जिहाद बाहर आने लगा, तब उसके बाद 4 राज्य है, हमारे उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर लव जिहाद के अगेंस्ट में एक कानून भी लागू है। तो हमें लगता है कि ये एक सामाजिक समस्या है, कानून से केवल इसको नहीं लड़ा जा सकता। क्या आपको लगता है कि हमें अपनी बेटियों को एजुकेट करने की जरूरत है कि वो किस तरह से रिएक्ट करें, कैसे वहां पर रहें? अब बिल्कुल, क्योंकि देखिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आजकल के हम दौर में अगर जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर एक मुद्दे पे बातचीत होती है। अब एक आम मुद्दा हो चुका है कि सेक्स को लेकर भी एक आम मुद्दा हो चुका है, क्लासेस दिए जाते हैं। तो क्यों ना हम एक लिविंग रिलेशन को लेकर भी क्लासेस स्टार्ट किया जा सकता है, और इसमें हम ये भी बात कर सकते हैं कि अगर हम इस तरीके से अपने लाइफ को जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हादसों में तो तब्दील नहीं हो रहा है, या रिपरकशंस क्या होंगे वो सब सोच समझ के जाए। बिल्कुल, या हमारा परिवार इस चीज को लेकर एडमिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपका परिवार आपसे एडमिट नहीं हो पा रहा है, मान नहीं रहा है आपको, तो आपको वहीं पे विराम लगा देना चाहिए। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उनको ये लगता है कि बिल्कुल मेरा जो निर्णय है वो परफेक्ट है, और शायद यही सब ऐसे मामले होते हैं जो हादसों में तब्दील हो जाते हैं, और कुछ मामले तो प्रकाश में भी आ जाते हैं, कुछ मामले पते भी लग जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं आ रही है सामने। तो ये तो ठीक कह रही हैं आप कि जो प्यार है वो एक अंधा होता है, वो जात धर्म नहीं देखता। तो लेकिन फिर भी हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, हालांकि ये फैसला पब्लिक को करना है, हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि लव जिहाद का एंगल नहीं देना है। बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसके अंदर
हिंदुओं ने मुस्लिम महिलाओं से प्रेम किया और उनकी हत्या की, बाकायदा इसके सबूत हैं। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि कोई भी चीज पर अपनी राय बनाने से पहले डबल स्ट्रोक में जो होता है कि आप दोनों पहलुओं को देखें, उसके अनुसार ही आप जजमेंट दें, अपनी समझ और राय बनाएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।